से रेफ्यूजी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। कई सारे अफगानी मूल के लोग जो भारत में हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें रेफ्यूजी कार्ड नहीं है तो उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। अब कई लोग यूएनएचसीआर से और यूएन से ये भी पूछ रहे हैं कि जिस तरह से जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अफगानिस्तान में हो रहा है, आंख में पट्टी बांध के यूएनएचसीआर चुप क्यों बैठी है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि किस तरह से वहां से जो माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान में, यानी कि सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, वहां से पलायन कर रहे हैं मुसलमानों के साथ साथ, क्योंकि तालिबान के राज में कोई भी नहीं रहना चाहता। आज देखिए सीएए की वजह से जो सीएए को गाली दे रहे थे, जो सीएए एक्ट को 2019 के जो संशोधन हुआ था उसी पर सवाल खड़े कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि देखिए 31 दिसंबर 2014 की डेट को बढ़ाकर आप उसे 31 दिसंबर 2021 कर दीजिए, ताकि ये जितने लोग वहां से पलायन करके आए हैं उन सबको यहां भारत में रिकॉग्निशन मिल जाए और भारत की नागरिकता मिल जाए। अमित सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, एयरपोर्ट से अमित पांडे भी हैं। अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सीएए की दुहाई दे रहे थे आज ये कह रहे हैं कि सीएए के एक्ट को फिर से संशोधन करके आप उसे 31 दिसंबर 2021 कर दीजिए, ताकि जितने लोग अभी पलायन करके आए हैं, तालिबान से भागकर आए हैं, हिंदू सिख जितने भी हैं, उन सबको अब आप नागरिकता दे दीजिए। जो लोग ये पूछ रहे थे कि अफगानिस्तान क्यों, आज तालिबान टेक ओवर के बाद कहते हैं यही होना चाहिए था, जो हुआ ठीक हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। जब सीए का कानून बना था तो उस वक्त लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन अब एक बार जब फिर 20 साल बाद जब तालिबान की दहशत जो है वो अफगानिस्तान पर बरपा है और जो माइनॉरिटी है, जो सिख समुदाय, बौद्ध धर्म के समुदाय हैं, हिंदू हैं, जो माइनॉरिटी है अफगानिस्तान में, जिस तरीके से उन पर दहशत बरपाई गई है, उसके बाद भारत सरकार ने फैसला लिया कि उन सभी माइनॉरिटी को लेकर वो हिंदुस्तान में शरण देंगे और उन्हें एयर इंडिया के फ्लाइट से आज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है और 78 फ्लाइट है। और मैं आपको तस्वीरें के जरिए दिखाना चाहूंगा आनंद, ये वही गेट है जहां से जो माइनॉरिटी हैं, जो जिनकी संख्या 44 से ज्यादा बताई जा रही है, वो सभी माइनॉरिटी यहीं से निकलेंगे। और यहां से निकलने के बाद सड़क पे 2 बस भी यहाँ कर मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि 2 बसें भी वहां पर लगाई गई हैं। उन 2 बसों के जरिए इन्हें लेकर जाया जाएगा यहाँ से। तो एक बार फिर से सवाल, ये जो 44 लोग हैं अमित, ये ज्यादातर सिख हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं। देखिए आनंद, अभी तक जो बताया जा रहा है कि ये जो ज्यादातर जो हैं इसमें से सिख हैं, 44 से ज्यादा इनकी संख्याएं बताई जा रही है, जो कि वहां पे एक गुरुद्वारे पर शरण लिए हुए थे, जिस तरीके से वहां पर लगातार दहशत बरपा रही थे तालिबान। इसके अलावा 25 जो हैं इंडियंस हैं जो कि वहां पर काम कर रहे थे। इसके अलावा देखना होगा कि और कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ये पूरा है कि 44 जो है अफगान सिख हैं जो कि लाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले भी अफगान सिख लाए गए थे ग्लोब मास्टर के जरिए, जिन्हें हिंडन एयरवेज पे लैंड कराया गया था। लैंड कराने के बाद जो प्रोसेस तो होता है, आपको बता दें कि आज तो 44 अफगान सिख आ रहे हैं, लेकिन भारत में 1990 के दशक में जब तालिबान का कहर तब हुआ था, तब भी अफगान सिख आए थे। कम से कम 10,000 से ज्यादा अफगान सिख आए हैं जिन्हें आज तक भारतीय नागरिकता नहीं दी गई। लॉन्ग टर्म वीजा दे दिया गया, लेकिन उस वीजा की वजह से उन्हें कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली, स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता था, वीजा के लिए रिन्यू करने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे। जब तक रिन्यू होता था तब तक वापस उसको उधर हाथ पैर मारने पड़ते थे उनको एम्बेसी में, उसको रिन्यू कराने के लिए। जब तक वो रिन्यू कराते तो जो भी नौकरी या पढ़ाई का जो भी जरिया था, स्कूल की एडमिशन थी, वो छूट जाती थी। इस चक्कर में पिछले दो दशकों से यहाँ अफगान मूल के सिख और हिंदू फंसे हुए हैं, जिनको सीएए 2019 की संशोधन के बाद नागरिकता की उम्मीद आई थी। आज फिर देखिए 44 लोग और आ रहे हैं। अब ये कहां जाएंगे? इनको कितने साल तक आप लॉन्ग टर्म वीजा दीजिएगा, इनको नागरिकता नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे दीजिएगा? ये कौन से देश जाएंगे? ओआईसी के 57 देश हैं, 57 देश हैं, इस्लामिक देश हैं, जिन्होंने अभी तक अपने दरवाजे अफगान मुसलमानों के लिए नहीं खोले हैं। तुर्की, जिसने सीएए 2019 के संशोधन की निंदा की थी, आज 295 किलोमीटर की दीवार खड़ी कर रहा है ताकि अफगानी मूल के मुसलमान वहां ना आ पाए। ये विडंबना है। अब वहीं भारत की धरती पर पहुंचकर अफगानी नागरिकों ने राहत की सांस ली है। अब आपकी दिल्ली पहुंचे हुए कुछ अफगान नागरिकों की प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं।
काबुल से निकले थे, आज सुबह पहुंचे हैं इंडिया में और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, इंडिया एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, इंडियन आर्मी फोर्स का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, बहुत सेवा की हमारी, और सबका धन्यवाद कर। काबुल से निकला था, आज इंडिया में पहुंचा हूँ। मोदी सरकार का धन्यवाद, एम्बेसी का धन्यवाद, साथ संगत का धन्यवाद, अमेरिकन फोर्स, इंडियन फोर्स का धन्यवाद करना जो सानू इतने सुख दे नाल लेके आए ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वहीं गुरु ग्रंथ साहिब को पश्चिम दिल्ली के